Morning student. Today we are going to learn new chapter and the chapter name is network and communication. So what is network? First we have to know. Network means the communication between any two computer is called network. Okay, let's start. A network consists of two or more computer linked together for sharing resource such as printer, exchange files, or allow electronics communication. The computer on a network may be linked through a cable, telephone line, radio waves, satellites, or infrared light beams. A large number of users belonging to the same area or same organization but spread out at different places can communicate and share useful files, software, and information only when their computer are in network. इसका मतलब यह है कि नेटवर्क क्या है, एक तरह से दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का एक दूसरे से लिंक होना। लिंक हम किस लिए करते हैं? ताकि हम रिसोर्स शेयर करें। रिसोर्स किसे कहते हैं? ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपके काम के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे सारी इंफॉर्मेशन को हम रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल प्रिंटर, फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए। अब ये नेटवर्क किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो वो वाईफाई हो, या तो केबल के लाइन से हो, या तो टेलीफोन्स की लाइन से हो, रेडियो वेव हो सकता है, सैटेलाइट्स हो सकता है, इंफ्रारेड लाइट बीम्स हो सकता है। तो सारे ही जो भी एग्जाम्पल अभी बताया गया आपको, डेट आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना हो तो आप किसके हेल्प से इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क होने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप किसी एक कंट्री में बैठे हो और मान लो आपका फ्रेंड दूसरे कंट्री में बैठा हो, तो भी आप इजीली उससे इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो या कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगर आप दोनों का पीसी या कंप्यूटर कनेक्टेड है किसी नेटवर्क से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू लर्न द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। दैट मीन्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। So these are the following features which are the advantage of computer network. First one is speed, that is it is very fast. Second one is cost efficient. It means it requires less cost to send any digital file from one place to another. Okay. Third important feature is its security because it is protected by various kind of encryption and passwords. Fourth one is centralized software management system. That means that means your server your server only act as a management for keeping your files into his storage medium. Okay, and the fifth one is resource sharing. That means we have not to purchase same uh, hardware resource which can be used at a particular time. Okay, so we are read one by one. The first advantage of computer network is speed. Sending and receiving file using a computer network is rapid. It saves times and is more convenient as compared to files which are manually delivered. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई फाइल को भेजते हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से तो वो बहुत ही फास्ट ट्रांसफर होता है। ओके, मतलब बहुत कम समय में। इससे आपका टाइम भी बचता है प्लस आपका कॉस्ट भी बचता है। ओके, तो नेटवर्क का सबसे प्लस पॉइंट है स्पीड। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्पीड, मतलब बहुत फास्टली डिलीवर करता है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एफिशिएंट। Individually licensed copy of many popular software program can be costly. Storing the software on a file server and then making it available to the other computer connected to it save money. अब देखो आजकल आप सुन रहे होगे ना ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है? मेनली जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है
उस तरह के सॉफ्टवेयर सर्वर में इंस्टॉल कर देते हैं। अब सर्वर में इंस्टॉल करने से फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपके पास वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके फ्रेंड के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है और पर्टिकुलर कोई आपको टास्क करना है जो उसी सॉफ्टवेयर पे ही काम करता है, तो उसके लिए आपके फ्रेंड को भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसा करने पे आपको लाइसेंस कॉपी परचेज करना पड़ेगा, या मान लीजिए सेम चीज़ को आपको अलग-अलग एम्प्लॉय को भेजना हो काम करने के लिए, तो हर मशीन पे, इसका मतलब हर मशीन पे आपको एक लाइसेंस कॉपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। तो नेटवर्क में अगर आप इंस्टॉल कर देंगे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, तो ये आपका कॉस्ट इफिशिएंट हो जाएगा, मतलब आपका पैसा हो जाएगा। थर्ड इज सिक्योरिटी। Sensitive files and program on a network are protected by password. They can be made available as reading only. This help in avoiding copying of program. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ फाइल ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब उसमें आपका पर्सनल डाटा होता है। तो अगर आप अपना सेंसिटिव डेटा नेटवर्क के थ्रू किसी को भेजते हैं, तो वो नेटवर्क आपका सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पासवर्ड। ओके, तो इससे आपका डेटा को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। फोर्थ पॉइंट है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन मेन कंप्यूटर, that is the file server, thus eliminating the need to spend time and energy in installing, updating, and tracking file on independent computer throughout the same building. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ऑफिस है बहुत बड़ा, ठीक है, और उसमें आपका सर्वर लगा हुआ है। सर्वर मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो बहुत ही हाई टास्क करता है और उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत हाई होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। ठीक है, उसमें जनरली हम सेंसिटिव बहुत तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही एडवांस होता है, नॉर्मल कंप्यूटर से जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक ऑफिस आपका है मान लो, तो आप ऑफिस में एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे, तो उस सर्वर में इंस्टॉल करने से फायदा क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर जो भी आप उस पर लोड करेंगे और उस सर्वर के थ्रू आप जितने भी कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे अपने ऑफिस में, तो सारा सॉफ्टवेयर सारे कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार हर पीसी में उस सॉफ्टवेयर को बार बार इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई भी टास्क आप इजीली सर्वर की हेल्प से अपना परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक सर्वर आपने इंस्टॉल कर दिया एक ऑफिस में, तो पूरा ऑफिस के पीसी का काम वो अकेला मैनेज कर लेता है। ओके, fifth one is resource sharing. Resources such as printer, fax machine, scanner, and modem can be shared by connecting them in a network. This is a place of work area and financially viable. इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने प्रिंटर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट करके रखा है किसी ऑफिस में, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पीसी किसी नेटवर्क में कनेक्टेड होगा वो प्रिंट का ऑप्शन दे सकता है, अपना प्रिंट निकाल सकता है। अगर आप नेटवर्क में प्रिंटर को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि जिस कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होगा प्रिंटर, वही कंप्यूटर वाला बस वो कॉपी निकाल सकता है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दूसरे वर्कर को प्रिंटिंग का जरूरत पड़ा, तो उसकी कंप्यूटर में भी आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारा जो रिसोर्स जो बार बार यूज नहीं होता है उसको हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर जिस किसी को भी नीड हुआ या अर्जेंसी हुआ, वो अपना काम कर सकता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हेल्पफुल इन रिसोर्स शेयरिंग ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू नो सम डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क। अभी हमने एडवांटेजेस पढ़े, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो हम जानते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन। The following are the disadvantage of a computer network. If the server develops a fault, then user may not be able to run the application program and chances of data losses are more. If the network stops operating, then the computer connected to the network cannot be used, thus affecting the performance of all system. As traffic increase on a network, the performance degrade unless it is designed properly. It become difficult to manage as the number of computer on the network increase. तो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज ये बताया गया है कि मान लीजिए आपका अगर सर्वर में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा
कि जितने भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो सर्वर में इंस्टॉल्ड है, तो उससे आपका डेटा लॉस होने का चांसेस होता है, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में तो इंस्टॉल नहीं है, सर्वर में इंस्टॉल है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जा रहा है तो आप अगर आप काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके। और अगर मान लीजिए दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज ये दिया है कि मान लीजिए अगर आपका नेटवर्क काम करना ही बंद कर दे, तो इससे डिसएडवांटेज क्या होगा, इससे डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका सारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब सही से काम नहीं करेगा। ओके। तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है किसी नेटवर्क में, तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आप फास्ट वे में इंफॉर्मेशन भेज नहीं पाओगे, ना एक्सेस कर पाओगे। इसी तरह अगर जरूरत से ज़्यादा कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क में, तो भी क्या हो जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, और जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो आपका इंफॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, और जब इंफॉर्मेशन स्लो हो जाएगा तो आपका सारा आउटपुट और प्रोडक्टिविटी भी स्लो हो जाएगा।